टीसीएस केस की आरोपी ने मांगी अग्रिम जमानत। निदा खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंची निदा खान। कोर्ट जल्द याचिका पर सुनवाई कर सकता है। धर्मांतरण मामले में फरार है आरोपी निदा खान। तो अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंची निदा खान। कोर्ट जल्द याचिका पर सुनवाई कर सकता है। तो मामले में फरार चल रही आरोपी निदा खान। पहली तस्वीर जो निदा खान की तस्वीर है, जो मुख्य आरोपी है फिलहाल, और एचआर के पद पर ये वहां पर कार्यरत थी। टीसीएस मल्टीनेशनल कंपनी नासिक में स्थित, जो धर्मांतरण के आरोपों में घिरी है, और यही मुख्य आरोपी निदा खान जो फिलहाल फरार चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ टीसीएस धर्मांतरण मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। कई लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं, जिनकी निशानदेही पर, जिनके सबूतों के आधार पर, जिनके एविडेंसेस के आधार पर अब आगे की जांच पड़ताल चल रही है। तो टीसीएस धर्मांतरण का एक केंद्र बना हुआ था, अपराध का केंद्र बना हुआ था, और बड़े आराम से खुला खेल चल रहा था। लड़कियों को फंसाया जाता, उन्हें धर्म परिवर्तन करवाया जाता, उनका धर्मांतरण करवाया जाता, लव जिहाद के ट्रैप में फंसाया जाता, लव ट्रैप में फंसाया जाता, और फिर उनके साथ उत्पीड़न किया जाता था। लेकिन अब जैसे ही आगे परतें खुलती जा रही हैं, इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, इसमें जो नज़र आ रहे शख्स हैं, ये पेशी के वक्त की तस्वीरें हैं, जब पेशी के लिए रज़ा मेमन और समेत तमाम जो तीनों और आरोपी हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, शफी शेख की अदालत में जब पेशी हुई, तो फिर ये लोग जब पेश होने के लिए जा रहे थे, उस दौरान की तस्वीर है दूसरी जो आप देख रहे हैं। फिलहाल 3 इसमें आरोपी नजर आ रहे हैं, तीनों की कोर्ट में पेशी। लेकिन मुख्य आरोपी एचआर निदा, जो असली मास्टरमाइंड है, जो असली करता धरता है, जिसका किया कराया पूरी तरीके से, इसका विचार, इसकी सोच, और यही मुख्य मास्टरमाइंड। लेकिन निदा खान अभी फिलहाल फरार चल रही है। तो नासिक की टीसीएस मल्टीनेशनल कंपनी, जिसमें कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इसमें धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा होगा, या लव जिहाद में फंसाकर, खासतौर पर लड़कियों को फंसाकर, उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनका उत्पीड़न किया जाता होगा। फिलहाल जैसे जैसे जांच जारी है, वैसे वैसे ही बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे। एक रिपोर्ट। नासिक आईटी कंपनी केस में फिर खुलासा। आखिर कहां फरार हो गई मास्टरमाइंड एचआर? निदा खान तक कब तक पहुंचेगी एजेंसियां? कौन है इमरान जिसने बिछाया लालच का विदेशी जाल? ये वो तमाम सवाल हैं जो नासिक आईटी कंपनी केस में ज्यों-ज्यों एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है तो उठ रहे हैं। कंपनी में कर्मचारियों के शोषण में एक नए किरदार के शामिल होने से राज और गहरा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड और आईटी कंपनी की एचआर निदा खान अभी भी एजेंसियों की पकड़ से दूर है। हालांकि निदा खान की करतूतों के जो खुलासे हुए हैं, वो ये बताते हैं कि कितनी संगीन साजिश कॉर्पोरेट जिहाद के नाम पर रची जा रही थी। एसआईटी की जांच में उसके रोल को लेकर गंभीर दावे सामने आए हैं, जिनमें पीड़ितों पर दबाव बनाने, धार्मिक परिवर्तन कराने और आरोपी नेटवर्क को सपोर्ट करने के आरोप निदा खान पर लगे हैं। अब तक जो इस मामले में जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक निदा खान महज कर्मचारी नहीं, सक्रिय ग्रुप का हिस्सा रही। निदा पर कर्मचारियों को निशाना बनाने के आरोपी टीम लीडर्स का साथ दिया, कई जगह उनकी कनेक्टिविटी को सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़ितों के आरोपों की माने तो पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रही निदा खान, इस्लामिक रीति रिवाजों के लिए दबाव डाला, नमाज पढ़ने, खास तरह के कपड़े पहनने, धार्मिक तौर तरीके अपनाने को मजबूर किया।
इन खुलासों से साफ है कि निदा खान एचआर की प्रोफाइल के नाम पर किस तरह से ताक झांक करती रही, उन्हें अपने हिसाब से नचाती रही। इतना ही नहीं, आरोपी पुरुषों के उत्पीड़न का समर्थन करती रही। आरोपी टीम लीडर्स निदा को डेयर डेविल्स बुलाते हैं। पीड़ितों के अंदर निदा को लेकर खौफ रहा। निदा पीड़ितों का अपमान करती, मानसिक दबाव में रखती। पुलिस के मुताबिक निदा नेटवर्क की प्रमुख कड़ियों में से एक है। निदा उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा रही जिसमें सभी आरोपी संवाद करते रहे। हालांकि ग्रुप में कई चैट डिलीट कर दी गई, लेकिन इसे रिकवर करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब इस मामले में एक और संदिग्ध सामने आया है। इमरान नाम के संदिग्ध की जांच, मलेशिया से ताल्लुक होने का शक, विदेश में नौकरी और हायर सैलरी का लालच, बेहतर लाइफस्टाइल की देता रहा जानकारी। एट वर्क प्लेस के 9 गंभीर मामले दाखिल हुए। इसमें एक मामले में एक पुरुष तकरारदार ने रिलीजियस कन्वर्जन का अटेम्प्ट और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस सदर में कंप्लेंट दाखिल की है। एक महिला पीड़िता ने इसमें कन्वर्जन का अटेम्प्ट, नौकरी और शादी का आमिष देके बलात्कार और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस सदर में और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर गुनाह दाखिल किया हुआ है। और 4 महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनको लैंगिक अत्याचार उनके कार्यालय में करने का गुनाह उन्होंने दाखिल किया है। बहरहाल निदा की गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि निदा की गिरफ्तारी नासिक के इस मामले में कई अहम खुलासे कर सकती है और धर्मांतरण के इस पूरे खेल से पर्दा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और चलिए फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ और इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। श्री अयोध्या धाम में